हेलो एस्पिरेंट्स, मेरा नाम रोशन प्रजापत है और मैंने अभी 10 फरवरी 2023 को यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का इंटरव्यू दिया है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो कोचिंग के मॉक्स होते हैं और दूसरा जो एक्चुअल यूपीएससी में इंटरव्यू होता है, उन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और क्या आपको कोचिंग के मॉक्स देने चाहिए, अगर देने चाहिए तो कितने देने चाहिए, क्या उनसे सच में कोई फ़ायदा होता है। तो आज हम इस वीडियो में इसी मुद्दों पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो पूरा एंड तक देखना और मिस मत करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला डिफरेंस इनमें यह है कि जो कोचिंग्स के मॉक इंटरव्यू में पैनल बैठते हैं उनमें जनरली उनकी फैकल्टीज़ या एक आध ब्यूरोक्रेट हो सकता है, तो ये मेंबर का वहाँ पे पैनल बैठता है। जबकि एक्चुअल यूपीएससी इंटरव्यू की बात करें तो वहाँ पर मोस्टली सारे ब्यूरोक्रेट होते हैं, तो वहाँ पर एक ये डिफरेंस देखने को मिल जाता है। और दूसरा जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है कि मॉक कोचिंग के मॉक्स में साइकोलॉजिस्ट नहीं होते हैं, जबकि एक्चुअल यूपीएससी के इंटरव्यू में साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो बार बार आपकी साइकोलॉजी को देखते हैं और आपके एक्सप्रेशंस को देखते हैं और क्या आप प्रेशर में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, आप जवाब कैसे दे रहे हो, कितने कॉन्फिडेंस के साथ दे रहे हो, क्या आप में वो कैलिबर है या नहीं है, तो वो सब साइकोलॉजिस्ट देखते हैं। तीसरा जो इनमें डिफरेंस है वो है कि जो कोचिंग के मॉक्स होते हैं वो जनरली नॉलेज बेस्ड, डेफ बेस्ड और करंट अफेयर बेस्ड होते हैं। और चूंकि वो नॉलेज बेस्ड होते हैं तो क्रॉस क्वेश्चन वहाँ पे ज़्यादा पूछते हैं, ज़्यादा पूछेंगे तो ग्रिलिंग ज़्यादा होगी, ग्रिलिंग ज़्यादा होगी तो बच्चे पे प्रेशर ज़्यादा आएगा। जबकि एक्चुअल यूपीएससी के इंटरव्यू की बात करें तो वहाँ पर जनरली डेफ बेस्ड और करंट अफेयर बेस्ड और ओपिनियन बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं, तो जिसमें क्या है कि इतनी ग्रिलिंग होती नहीं है, तो हमें वो लगता है कि हाँ भाई उनका जो बोर्ड होता है वो काफ़ी कोर्डियल होता है। तो ये इस लेवल पे भी हमको डिफरेंस देखने को मिलता है। और चौथा जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो है कि इनके इंटरव्यू हॉल के बारे में। जो कोचिंग के मॉक्स के इंटरव्यू हॉल होते हैं वो काफ़ी बढ़िया होते हैं, मतलब इतने अच्छे होते हैं और इतने वेल डिज़ाइंड होते हैं कि क्या बताएं। जबकि एक्चुअल यूपीएससी में ऐसा होता नहीं है, मतलब एक नॉर्मल सा घर होगा, हो सकता है ऊपर एक पंखा लटका हो सकता है कि चूना खड़ा हुआ हो, ऐसा हो सकता है। मतलब मेरा मेरा जो बोर्ड था तो उनका जो रूम था वो काफ़ी एक एवरेज क्लास का रूम था, इतना कुछ हाई फाई रूम नहीं था। जबकि जो मॉक्स होते हैं तो उनमें उनका रूम बहुत अच्छा होता है। तो ये आपको एक चौथा ये डिफरेंस देखने को मिलता है। और पांचवा जो डिफरेंस देखने को मिल सकता है वो ये है, मॉक इंटरव्यूज़ में जनरली सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन मांगा जाता है और फिर पूछा जाता है कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हो। जबकि एक्चुअल यूपीएससी इंटरव्यू में ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं। मैं खुद की बात करूँ, मतलब मुझसे ये नहीं पूछा गया कि आप अपना इंट्रो दीजिए या आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, मुझसे ये नहीं पूछा गया था। मैं अंदर आया, विश किया, फिर उन्होंने ये पूछा कि आप क्या कर रहे हो आजकल, और फिर उसके बाद उन्होंने सीधा क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया। मतलब मुझसे ये नहीं पूछा गया कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हो या आप अपने बारे में बताइए, तो ये मुझसे नहीं पूछा गया था। तो कोचिंग के जो इंटरव्यूज़ होते हैं और जो वहाँ पे एक्चुअल यूपीएससी में इंटरव्यू होते हैं तो उनके बीच में लगभग डिफरेंसेस तो हैं, ठीक ठाक डिफरेंसेस हैं। तो क्या हमें मॉक नहीं देने चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं, आपको जितने हो सके उतने मॉक देने चाहिए। और मॉक देने से फ़ायदे क्या होते हैं? देखो, सबसे बड़ा फ़ायदा होता है आपका कॉन्फिडेंस अप होता है, क्योंकि जब आप इतने सारे मॉक्स दोगे तो जो आपने पहले गलती की थी वो आप बाद में नहीं करोगे और फिर धीरे धीरे वो आपकी गलतियाँ इंप्रूव होती जाएगी और धीरे धीरे वो जिन क्वेश्चन पे आप फंसते थे और जिन क्वेश्चन पे आपकी ग्रिलिंग होती थी तो उन क्वेश्चन में आप बाद में फंसोगे नहीं। तो जिससे हो सकता है कि एक्चुअल यूपीएससी इंटरव्यू में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका बहुत अच्छे से जवाब दे सको। और हो सके कि अगर क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन हो गए वहाँ पर, तो चूँकि ग्रिलिंग पहले हो चुकी है कोचिंग्स में, तो एक्चुअल यूपीएससी के इंटरव्यू में आप उसको आराम से फेस कर पाओगे। मतलब मैं खुद की बात बता रहा हूँ कि मैंने नेक्स्ट आईएएस में इंटरव्यू दिया था, तो मेरे यहाँ से पसीने आ रहे थे, यहाँ से पसीने आ रहे थे। मैम बोले कि आप ठीक हो? तो मैं बोला जी मैम ठीक हूँ। तो अब क्योंकि वो पहले ग्रिलिंग हो चुकी है, हाँ, तो फिर जब एक्चुअल यूपीएससी में मेरे से उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए कि थोड़े ओपिनियन बेस्ड, थोड़े उलझाने वाले, तब फिर वहाँ पर कोई पसीने वसीने नहीं आए, वहाँ पर सीधा आंसर निकला कि जी सर ये मुद्दा है और इस मुद्दे का ये सोल्यूशन हो सकता है और मैं रहूँगा तो मैं इस जगह ये चीज़ करूँगा। तो मैंने फिर अपने स्टेप्स बता दिए। तो चूँकि ग्रिलिंग पहले हो चुकी है तो एक्चुअल यूपीएससी इंटरव्यू में ऐसा कुछ होता नहीं है, इतनी ग्रिलिंग होती नहीं है, तो वहाँ पर क्या, वहाँ पर आपको एडवांटेज मिल जाता है। और दूसरा दूसरा जो बड़ी चीज़ है वो है कि यूपीएससी के इंटरव्यू में ऐसा हो सकता है कि कभी कभार वो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ लें। हालांकि नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस पे वो आपकी पर्सनालिटी जज करें ऐसा बहुत रेयर है। और मान लो कि अगर कोई नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया तो चूंकि वो क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है मॉक में, तो आप उसको बहुत अच्छे से डील कर पाओगे। तीसरा जो फ़ायदा देखने को मिलता है वो मिलता है कि बोलने के तरीक़ों पर।
आपका बोलने का तरीका धीरे धीरे इम्प्रूव होता जाता है, आपके बातों में कॉन्फिडेंस आने लगता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो जाती है। तो मॉक इंटरव्यू देने के ये फ़ायदे होते हैं। तो मेरे हिसाब से मॉक इंटरव्यू बिल्कुल देने चाहिए। अगर कोई पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं तो एटलीस्ट 8-9 के आसपास तो दे ही देना। और मॉक इंटरव्यू को सिर्फ मॉक इंटरव्यू की तरह लेना, ऐसा नहीं कि यार कि मैं वहाँ पे कैसा परफॉर्म करूँगा, एक्चुअल यूपीएससी में पता नहीं मेरा क्या होगा, क्या मैं बोल भी पाऊँगा कि नहीं बोल पाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं। मतलब पहले मेरे साथ भी यही होता था कि जब मैंने पहला इंटरव्यू दिया था तब बहुत बेकार हुआ, फिर धीरे धीरे वो अच्छे होते गए और बोलने का कॉन्फिडेंस आता गया। तो आपके साथ भी ऐसा अगर ऐसा हो तो ये जनरल चीज़ है, सिर्फ इसको अवॉइड कर देना कि हाँ कोई बात नहीं, बस ये तो सिर्फ प्रैक्टिस की तरह आप मॉक इंटरव्यू देना। और जो पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं वो तो लगभग 8-9 तो देना। और जो दूसरी बार दे रहे हैं वो अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे 10 देने चाहिए तो 10 दे सकते हो, या अगर उनको लगता है कि उनका 3-4 में ही काम हो जाएगा तो 3-4 मॉक इंटरव्यू दे के भी वो काम चला सकते हैं और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो सब कुछ देखो कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, आपका बोलने का तरीका अच्छा है, आपकी कन्विंसिंग पावर अच्छी है, आप में एक एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, और आपका जो पर्सनालिटी है वो अगर बहुत अच्छी है तो इंटरव्यू में मार्क्स मिलेंगे आपको। भले ही कुछ सवालों के जवाब आप ना भी दे पाओ तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, अबव एवरेज तो मिलेंगे, आप इतनी उम्मीद कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि हाँ मॉक्स को हमको कैसे लेना है, सिर्फ एज ए प्रैक्टिस की तरह। और जो 1-to-1 होते हैं उनको भी प्रैक्टिस की तरह लेना। आपको क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिल जाते हैं मॉक्स से, तो जिससे क्या होता है कि अगर एक्चुअल क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया इंटरव्यू में तो आप उसको आसानी से जवाब दे दोगे। तो बस यही होता है मॉक्स का, और इतना ज़्यादा कुछ लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आराम से वहाँ का जो यूपीएससी का बोर्ड होता है वो काफ़ी कोर्डियल होता है और काफ़ी कोऑर्डिनेटिंग वाला होता है। तो आपसे अच्छे से कोऑर्डिनेट करेगा, अच्छे से बात करेगा, आपको ऐसे लगेगा कि यार कि आप अपने बड़े भैया से बात कर रहे हो। सच में ऐसे ही लगता है। वहाँ पे बहुत हम्बल, एकदम मस्त अच्छा वातावरण होता है, तो आपको ऐसा कुछ अजनबी वाला फील होगा नहीं। तो ये था मतलब मेरा एक्सपीरियंस। और आपका भी अगर कोई एक्सपीरियंस हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।